आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU की, जो देश की सबसे फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। लेकिन बीते दिनों इसी नामी संस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भी तीखी बहस छेड़ दी है। ये मामला सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसमें शादी का झांसा, विश्वासघात, मानसिक उत्पीड़न, कथित जबरन, धर्म परिवर्तन का दबाव और कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। जैसे ही ये मामला उजागर हुआ, KGMU परिसर में हलचल तेज हो गई और देखते ही ये मुद्दा सड़कों से लेकर सरकार तक पहुंच गया। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की पीड़िता KGMU में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर कार्यरत है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक अन्य रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे प्रेम संबंध में फंसाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने लंबे समय तक उसे भरोसा दिलाया कि वो उससे शादी करेगा और इसी भरोसे के आधार पर वो उस पर विश्वास करती रही। लेकिन बाद में जब उसे ये पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला का आरोप है कि ये तथ्य उससे जानबूझकर छिपाया गया। तो वही पीड़िता का ये भी कहना है कि जब उसने शादी को लेकर स्पष्ट सवाल उठाए, तब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। आरोप है कि उसे बार बार ये संकेत दिया गया कि शादी तभी संभव है जब वो अपना धर्म बदले। महिला डॉक्टर का कहना है कि उसने इस दबाव का स्पष्ट रूप से विरोध किया, लेकिन इसके बाद उसके साथ मानसिक रूप से प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार कॉल करना, दबाव बनाना और मानसिक तनाव में डालना, ये सभी आरोप शिकायत में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर पीड़िता की मानसिक स्थिति पर गहरा पड़ा। उसके अनुसार वो गंभीर तनाव और अवसाद जैसी स्थिति में पहुंच गई। हालांकि उसने हार नहीं मानी और साहस दिखाते हुए पहले खुद को इस कथित रिश्ते से बाहर निकालने की कोशिश की और फिर पूरे मामले की शिकायत संबंधित संस्थाओं से की। जैसे ही ये शिकायत सामने आई, KGMU प्रशासन हरकत में आया। यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर इस मामले को विशाखा कमेटी को सौंपा गया, ताकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष और आंतरिक जांच की जा सके। साथ ही राज्य महिला आयोग ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए KGMU प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। महिला आयोग का कहना है कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ भावनात्मक, मानसिक या सामाजिक दबाव डालना स्वीकार्य नहीं है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये कानून के तहत दंडनीय अपराध है। आयोग की ओर से मामले की निगरानी की जा रही है और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, KGMU परिसर के बाहर माहौल गर्मा गया। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी के गेट पर नारेबाजी हुई और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये मामला केवल व्यक्तिगत धोखे का नहीं है, बल्कि इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोप जुड़े हैं, जिनकी गहन जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जिन्होंने पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाई। तो वहीं इस बीच पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को नोटिस जारी किया और जांच पूरी होने तक शहर न छोड़ने के निर्देश दिए। पुलिस ने एहतियातन उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, ताकि जांच प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा न आए। बताया जा रहा है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया, तो शुरुआत में उसने फोन रिसीव नहीं किया और बाद में बीमारी का हवाला देते हुए छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद उसे औपचारिक रूप से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। तो वहीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले पर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अगर आरोपी सही पाए जाते हैं तो ये केवल नैतिक नहीं बल्कि गंभीर कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि किसी महिला को भावनात्मक रूप से गुमराह करना, शादी का झूठा वादा करना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी कृत्य कानून के दायरे में आते हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं और जांच की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। कुछ आरोप ये भी सामने आए हैं कि इस पूरे मामले के दौरान पीड़िता पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इन सभी बिंदुओं की भी निष्पक्ष जांच की जा रही है। KGMU प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई निश्चित है। तो वह इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, भरोसे और संस्थागत जिम्मेदारी जैसे अहम मुद्दों को सामने ला दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से ले लिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कानून सभी के लिए समान है
और धोखे, उत्पीड़न या जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने केजीएमयू गेट पर प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इस मामले को केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न या सिस्टम तो काम नहीं कर रहा। संगठनों का कहना है कि समाज में भय का माहौल नहीं बनना चाहिए और अगर कोई महिला आगे आकर शिकायत करती है तो उसे पूरा सामाजिक और कानूनी समर्थन मिलना चाहिए। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित या निष्कासित कर दिया है और जांच प्रक्रिया जारी है। पुलिस, राज्य महिला आयोग और यूनिवर्सिटी तीनों स्तर पर समानांतर जांच चल रही है। यह मामला अब राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। सरकार और प्रशासन का दावा है कि सच्चाई सामने लाई जाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर केजीएमयू से सामने आया ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कार्यस्थल पर भरोसे का, महिलाओं की सुरक्षा का, संस्थानों की जवाबदेही का और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का। अब सबकी नजर जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी से तय होगा कि संवेदनशील और गंभीर मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।